जय श्री राम। ऋषि संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्रामो, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरि जामो। उधर जब श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण जी सहित बैठे, तब एक पहर दिन बाकी रहा। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मनोई मुसुक जाई, प्रगट न कहीं मनई मुस्काई। उसी समय लक्ष्मण जी के हृदय में बड़ी लालसा हुई कि जाकर जनकपुर को देखाएं, परंतु भाई का भय और मुनि के संकोच से वे प्रगट रूप से कह नहीं सकते, मुस्कुराते ही रहे। राम अनुज मन की गति जानी, भक्त बच्छलता ही हुलसानी। परम विनीत सच्ची मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। तब अनुज के मन की ऐसी बात को जानकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में भक्त वत्सलता ने जोर मारा, तो गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही नम्र शब्दों में वे सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखुन पुर देखन चही, प्रभु सकोच डर प्रगट न केही। जो राउर आयुष में पावो, नगर दिखाई तुरत ले आवो। हे नाथ, लक्ष्मण जी नगर को देखना चाहते हैं, किंतु आपके संकोच एवं डर से प्रकट नहीं कह रहे। यदि मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो इनको नगर दिखलाकर तुरंत ले आऊं। सुनि मुनीस कह वचन सप्रीति, कस न राम तुम राखो नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। यह सुनकर विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम, भला तुम क्यों ना नीति की रक्षा करोगे। हे तात, तुम धर्म सेतु पालक और प्रेम के वश में रहने वाले तथा अपने सेवकों को सुख देने वाले हो। जाई देखी आवो नगरो, सुख निधान दो भाई। करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। हे सुख के धाम, दोनों भाई जाकर नगर को देखाओ और अपने सुंदर मुख दिखाकर सबके नेत्रों को भी सफल कर दो। मुनिपद कमल बंधु दो भाई, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। तब मुनि के कमलवत चरणों की वंदना करके संसार के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई चले। उनकी शोभा को देखकर झुंड के झुंड नगर के बालक देखने के लोभ से उन दोनों भाइयों के साथ साथ चलने लगे। पीत बसन परिकर कटि माथा, चारु चाप सर्व सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गोर मनोहर जोरी। कमर में पीतांबर धारण किए, फेंट में तरकस कसे और हाथ में सुंदर धनुष बांध लिए। शरीर के योग्य शोभा देने वाला केसर का सुगंधित चंदन लगाए। श्याम और गोर वरण की उनकी मनोहर जोड़ी शोभायमान हो रही थी। के हरि कंधर बाहु विशाला, ओरे अति रुचिर नाग मणिमाला। सुभग सोन सरसी रहु लोचन, बदन मयंक प्रत्यमोचन। उनके सींके से कंधे और विशाल भुजाएं थी तथा हृदय में नागमणि की माला पड़ी हुई थी। सुंदर श्रवण और कमलवत नेत्र तथा मनोहर चंद्रमा का सा मुखार बिंद था, जिसका दर्शन करते तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते थे। कानई कनक फूल छवि देखी, चितवत चित ही चोरी जनु लेही। चितवन चारु भ्रकटी बर बांकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। उनके कानों में सुवर्ण के करण फूल ऐसी शोभा दे रहे थे मानो देखते ही चित्त को चुरा लेंगे। उनकी सुंदर चितवन और श्रेष्ठ सुंदर भुहें तथा तिलक की रेखाएं मानो शोभा की सीमा थी। रुचिर चोतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस। नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सुंदर मस्तक पर चमकती चौकोर चढ़ाऊ टोपी शोभायमान है और काले चिकने घुंघराले बाल हैं तथा नख शिख पर्यंत सुंदर दोनों भाई सब अंगों से सुंदर हैं। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरबास ही पाए। धाय धाम काम सब त्यागी, मनोरंक निधि लूटन लागी। तब ऐसे राजपुत्र नगर देखने आए हैं
जब ये समाचार पुरवासियों को मिला तो वे अपने घर का सारा काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्र खजाना लूटने लगे हों। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई। जुबती भवन जरो खही लागी, निरखही राम रूप अनुरागी। तब ऐसे स्वभाव से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर सब अपने नेत्रों का फल पाकर सुखी हो गए। स्त्रियां महल के झरोखों में लगकर विशेष अनुराग से श्री रामचंद्र जी के रूप को देखने लगी। कहीं परस्पर वचन सुप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहूँ सुनियति नाही। और एक दूसरे से प्रेम युक्त ऐसी वाणी कहने लगी कि हे सखी, इन्होंने तो अनेकों कामदेवों की सुंदरता को जीत लिया है। देवता और दैत्य और मनुष्यों में ऐसी शोभा कहीं सुनने में नहीं आई। विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी, बिकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को नाही, यह छवि सखी पट तरई जाही। विष्णु चतुर्भुज हैं, ब्रह्मा चतुर्मुख हैं और विकट वेश वाले श्री महादेव जी 5 मुख वाले हैं। संसार में देवताओं में ऐसा कोई नहीं है कि हे सखी जिनसे इनकी शोभा की समता की जाए। बस किशोर सुषमा सदन, श्याम गोर सुख धाम। अंग अंग परवारही, कोटि कोटि सतकाम। देखो किशोर अवस्था में ही सुषमा की सदन और शोभा की धाम श्याम और गोर वर्ण की दोनों भाई ऐसे हैं कि इनके अंग प्रत्यंग पर मानो करोड़ों कामदेव न्योछावर हो रहे हैं। कहूँ सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। कौस प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनो सयानी। हे सखी भला कहो तो सही कि शरीरधारियों में ऐसा कौन है कि जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। तब कोई सखी प्रेम सहित मीठी वाणी बोली कि हे सयानी, जो मैंने सुना है वह भी तो सुनो। ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालही के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। यह जोड़ी राजहंसों के समान बहुत ही सुंदर है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रखवाली करने वाले हैं, जिन्होंने युद्ध में अजय राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज विलोचन, जो मारिच सुभुज मधुमोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनुषायक पानी। इनमें जिसका सांवला शरीर और सुंदर कमल जैसे बड़े बड़े नेत्र हैं और जो मारिच और सुबाहु के अहंकार को नाश करने वाले हैं तथा जिनके हाथ में धनुषबाण है, वह सुख की खान कौशल्या की पुत्र हैं। इनका नाम रामचंद्र है। गोर किशोर विश्वर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु गोर वरन, सुंदर वेश बनाए। हाथ में धनुष बांध लिए रामचंद्र जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। इनके वो छोटे भाई हैं। हे सखी इनका नाम लक्ष्मण है और इनकी माता सुमित्रा है। विप्र कार्य करि बंधु दो, मग मुनि बद्धु उधारी। आए देखन चाप मख, सुनि हर्षि सब नारी। वे दोनों भाई विश्वामित्र जी का कार्य करके मार्ग में गौतम ऋषि की स्त्री अहल्या को तार करके धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हो गई। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख व सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।